अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, ईद उल फितर का दिन है और इस वक्त जो है तकरीबन 12:09 हो रहे हैं दोपहर के, और जुम्मे का दिन भी है। इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज भी होगी। और मैं आपको बताता चलूं कि ईद की नमाज से आने के बाद जो घर में नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो घर पे ही टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ, और बस कोई खास एक्टिविटी रही नहीं। तो यहाँ पे कोई इतना ज्यादा कोई लोग आते नहीं है सुबह के टाइम के ऊपर, खासकर हमारे घर के ऊपर। तो जो लोग हैं, जो बड़े फैमिली मेंबर्स हैं, जो मामू हैं, रिश्ते के मामू हैं, अम्मी के कजन हैं, और इसी तरह से मेरी अपनी खाला है, और कुछ एक आध और हमारा नजदीकी घर है, तो उनके घरों में इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे। एक घर से होके अभी आ चुके हैं, जो मामू के घर से हैं वो वहां से होके आ चुके हैं। अब जो है वो खाला के घर जाएंगे और वहां जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा, जुम्मे की नमाज भी पढ़ेंगे। इसी तरह की रूटीन चलेगी। वैसे जो ईद के हवाले से जो रौनक है, जो चहल पहल है, वो कोई खास नहीं है। और इसी तरह का सीन होता है नॉर्मली ईद के ऊपर। तो आप इस्लामिक सेंटर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, तो वहां पे जो है वो अच्छा खासा मिलना मिलाना लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि अच्छे खासे तादाद में लोग वहां पे होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपके कुछ घर होते हैं, खासकर जो हमारे घर हैं, वो कोई इतने ज्यादा है नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। अच्छा, जब सुबह ईद की नमाज के लिए जा रहे थे तो उस वक्त तकरीबन जो है वो 56 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो गर्म हो गया है, क्योंकि दोपहर का टाइम है और यहाँ पे जो है वो वेदर जो है काफी ज्यादा चेंज हो जाता है सुबह से लेके शाम तक और रात तक जाके ना, तो वो मौसम जो है वो गर्म हो जाता है। तो जैसे कभी कभार में सभी सीन होता है, बहुत दफा बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि सुबह निकलूं तो मैं अपर पहन के, जो एक छोटा सा वो होता है पतली सी जो जैकेट होती है अपर पहन के, वो पहन के निकलता हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड हो रही होती है। और जब वापस आओ तो ऐसा लग रहा होता है कि गर्मी हो गई अच्छी खासी, और वो आप नहीं पहन सकते अपर, और गर्मी लग रही होती है। ये वेदर इस तरह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है पूरे दिन के अंदर। अच्छा भाई, अगर ईद के हवाले से जो है वो बात करें कि क्या रूटीन होती है या क्या मसरूफियत होती है यहाँ पे, तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान डेफिनेटली उस तरह की मसरूफियत नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में आपका बहुत ज्यादा जो है वो दोस्त अहबाब होते हैं, तो काफी ज्यादा मिलना मिलाना होता है और उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है और अच्छी खासी एक्टिविटी होती है। उसके बाद फिर खाने पीने के हवाले से जो एक्टिविटीज घरों में होती हैं, या बाहर जाके दोस्तों के साथ या कोई और आप एक्टिविटी करते हो, या डिफरेंट जो आपकी मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं होती। लेकिन हमारी, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो हमारे फिर भी अच्छे खासे लोग हैं, अच्छे खासे घर हैं जिनमें मतलब जाते हैं, उनसे मिलना मिलाना होता है, या वो आपके घर पे आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसके अलावा कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, कुछ खानदान ऐसे हैं यहाँ पे जिनका समझ ले पूरा ननियाल, ददियाल या जो आसपास के लोग हैं, खासकर एटलीस्ट एक साइड ऑफ द फैमिली, ददियाल की फैमिली कह लें या ननियाल की फैमिली कह लें, वो अच्छी खासी तादाद में या तकरीबन सबके सब यहाँ मौजूद हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो ईदें हैं वो बड़ी अच्छी गुजरती हैं। उनकी जो फैमिली इवेंट्स होते हैं या उनकी जो गेट टुगेदर्स होती हैं घरों के अंदर, वो बहुत ज्यादा बिजी होती हैं और बहुत ज्यादा अच्छी गुजरती हैं। तो उनके लिए जिनके सारी फैमिली मेंबर्स या बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स या डिफरेंट जो उनके रिलेटिव्स हैं, चचा मामू, जो भी खालाजाद मामूजाद, और इसी तरह से अगर कोई और उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनका जो एक ईद का त्यौहार है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है, और उनको जो है वो सारा इनकी ये मसरूफियत रहती है जिस तरह नॉर्मली पाकिस्तान में लोगों की होती होगी। सो दैट इज गुड फॉर देम। लेकिन हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग कराची की ईद या पाकिस्तान की ईद को हम मिस कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, इसके अलावा और कंपैरिजन करने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें कि क्या क्या और चीजें मुख्तलिफ हैं। जो ईदी के हवाले से बात है, तो डेफिनेटली ईदी भी यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से दी जाती है। और पाकिस्तान में खैर ये होता है कि जितने भी बच्चे आ रहे होते हैं घर पे मिलने के लिए, तो उन सब बच्चों को ईदी दी जा रही होती है। जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स आते हैं घरों में मिलने के लिए, उन सबको ईदी दी जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे उस तरह का मतलब सीन नहीं होता है। जो आपकी बिल्कुल जो नजदीकी हैं, जो बिल्कुल करीबी उन बच्चों को आपने ईदी दे दी, क्योंकि कम से कम भी आपको जो है ना वो $20 देने हैं। तो $20 को भी अगर मैं कंपेयर करूं तो $20 भी यहाँ के हिसाब से मुनासिब रकम है। और अगर $20 को कन्वर्ट करें कराची के हिसाब से, वो तकरीबन जो है आप कह लो कि 5600 रुपए बन गए, ठीक है, 5600 रुपए बन गए। तो आप इमेजिन करो इस महंगाई के दौर में भी अगर 5000 या 6000 आप किसी को ईदी देते हो या नहीं देते, ठीक है। ऑब्वियसली डेफिनेटली वो पाकिस्तान के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से फर्क है और यहाँ के हिसाब से वो डिफरेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी आप हर बंदे को $20 यहाँ पे नहीं दे सकते। आपके जितने भी ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 हो जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो 10 लोगों को आप $20 दे दो, या 6-7 लोगों को आप $20 दे दो, ठीक है। $150-200 के करीब आपकी टोटल ईदी चली गई, ठीक है। मैं एक ओवरऑल अंदाजे के हवाले से बता रहा हूँ। और इसी चीज को अगर मैं पाकिस्तान में देखूँ, तो पाकिस्तान में हम जब बचपन में थे, हमें मुश्किल से आई थिंक 10 रुपए, 20 रुपए, फिर बहुत हो गया तो 50 रुपए मिल जाते थे, 40 रुपए मिल जाते थे। अभी कुछ 5-6 सालों पहले, 8-9 साल पहले की बात अगर मैं कर लूँ तो ठीक है, आखिरी टाइम तक भी 100 रुपए मिल जाते थे मैक्सिमम,
इतने ही मिलते थे, इससे ज्यादा क्या मिलते थे। अब आजकल क्या हो जाता होगा, क्योंकि महंगाई है, बहुत ज्यादा चीजें 100 रुपए की 50 रुपए की शायद कोई वैल्यू नहीं रही है, तो ज्यादा से लोग 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए दे दोगे, बहुत भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो वो भी आप कितने लोगों को दे दोगे, ठीक है, जितने भी लोग आएंगे, चाहे आप हर बंदे को भी आप दे रहे हो, तो आप हिसाब लगा लो कि टोटल कितना खर्चा होगा। लेकिन उसी चीज को अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अगर मुझे कम से कम भी अगर $150 से $200 देने हैं, अगर मैं 5-6 लोगों को 7-8 लोगों को भी ईदी दे रहा हूँ, तो अगर 200 को भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, जो कन्वर्ट कर लूँ, तो उसमें भी आप इम्पैक्ट निकाल लो, तकरीबन जो है वो 56,000 से ऊपर चला गया इम्पैक्ट, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ तो 50,000 से तो ऊपर चली गई ईदी, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन के काफी बड़ा फर्क है। और वो $200 यहाँ पे भी अच्छी खासी रकम है, ठीक है। $150 से $200 यहाँ पे भी मुनासिब रकम है, ऐसा नहीं कि कम है, एक रीजनेबल अमाउंट है। अगर आपकी टोटल ईदी का जो आउटफ्लो हो रहा है, जो आपका कैश का आउटफ्लो है, वो $200 से $250 है या $150-200 है, तो ये एक मुनासिब आउटफ्लो है ईद के टाइम के ऊपर। तो ये एक ओवरऑल कंपैरिजन के हवाले से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने आपके साथ बात शेयर की। ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत ज्यादा नेमतें अता की हुई है। होपफुली आपके लिए, आपके घर वालों के लिए ये ईद बहुत अच्छी साबित हो, और अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियां लेके आए, और इस ईद से हमारी जिंदगी में, हमारे मुल्क में तरक्की आए इंशाल्लाह। यही दुआ है, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।